नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉट एंड नो। दोस्तों, नॉट और नो दोनों ही तो निगेट करते हैं सेंटेंसेस को, नकारात्मक ही बनाते हैं वाक्यों को। तो क्या दोनों का अर्थ एक ही है? नॉट भी नेगेटिव बनाने में काम में आता है, नो भी नेगेटिव बनाने में काम में आता है। तो क्या दोनों का अर्थ एक है? नहीं 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 दोस्तों, इसमें तो अच्छा खासा अंतर है। नॉट का प्रयोग कब करेंगे, नो का प्रयोग कब करेंगे, हमें यह समझना होगा। हालांकि दोनों हमें नेगेटिविटी को ही दिखाते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट are the differences between not and no. Are you ready? Yes, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप भी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब वाक्य में कोई प्लस एक्शन वर्ब ना हो, ध्यान से मैं रिपीट करता हूं, जब वाक्य में कोई प्लस एक्शन वर्ब ना हो तब नेगेटिव हम नॉट और नो दोनों से बना सकते हैं। नॉट और नो दोनों से बना सकते हैं दोस्तों। बट पॉइंट याद रखिएगा, जब सेंटेंस में कोई प्लस एक्शन वर्ब ना हो। प्लस एक्शन वर्ब आने से नो और नॉट हम दोनों का प्रयोग एक जैसे नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर से एक बार, जब वाक्य में कोई प्लस एक्शन वर्ब ना हो तो नेगेटिव नॉट और नो दोनों से बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग अर्थ में। नेगेटिव दोनों बनेगा, दोनों से बनेगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। कैसे देखते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम नॉट की मीनिंग को समझ जाएं। नॉट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निश्चित या अपेक्षित संख्या या मात्रा का नहीं होना। निश्चित या अपेक्षित संख्या या मात्रा का नहीं होना। जो भी निश्चित संख्या या अपेक्षित संख्या, अब जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हैव यू 3 ब्रदर्स, तो मैं जो आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, मैं जो निश्चित संख्या से लेकर के आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आपके 3 भाई हैं क्या, तो मेरी अपेक्षित संख्या क्या है? 3। लेकिन आपने जवाब दिया, नो सर, आई हैव नॉट 3 ब्रदर्स। तो नॉट ने क्या दिखाया? एक निश्चित संख्या 3 नहीं है, बट उससे कम हो सकता है। आप बोलेंगे सर मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव नॉट 3 ब्रदर्स। तो नॉट क्या दिखाया दोस्तों? नेगेटिव तो बनाया सेंटेंस को, लेकिन जो निश्चित संख्या, जो मैंने पूछा हैव यू 3 ब्रदर्स, तो निश्चित संख्या क्या थी मेरी? 3। लेकिन आपके भाई 3 से कम हैं, 2 भाई हैं, तो आपने क्या कहा? मेरी निश्चित संख्या को निगेट करके बताया कि सर आई हैव नॉट 3 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। आप यहां नहीं कह सकते कि आई हैव नो 3 ब्रदर्स, गलत हो जाएगा दोस्तों। ओके, देखते हैं आगे सेंटेंस पर। कुछ सेंटेंसेस और भी देखते हैं जिससे और भी आसानी समझ में आ जाएगा। देयर आर नॉट 3 पेन्स इन माई हैंड। देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिएगा, कैन यू सी देम? देयर आर नॉट 3 पेन्स इन माई हैंड। यस, देयर आर नॉट 3 पेन्स। इट डजंट मीन कि मेरे पास पेन ही नहीं है। निश्चित संख्या क्या रही फिर से? देयर आर नॉट 3 पेन्स, लेकिन 3 से कम तो है, 2 तो है, 1 भी हो सकती है। लेकिन क्या देखते हैं आगे क्या लिखा है? यह वाक्य दर्शाता है कि मेरे हाथ में 3 पेन नहीं है दोस्तों, लेकिन 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। देयर आर नॉट 3 पेन्स इन माई हैंड बोलने से मेरे हाथ में पेन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हाथ में 2 पेन्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव नॉट 3 पेन्स बट आई हैव 2 पेन्स। ओके, आई हैव नॉट 3 पेन्स बट आई हैव 1 पेन। मैं नहीं कह सकता कि आई हैव नो 3 पेन्स, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। ओके,
अब देखिए क्या है, जब मैंने कहा कि देयर आर नॉट 3 पेन्स इन माई हैंड्स, तो मेरे हाथ में 3 पेन नहीं है, लेकिन 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन मेरे हाथ में एक भी पेन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो नॉट और नो बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, छोटी छोटी बातों पर गलतियां हो जाती है दोस्तों, प्लीज बी केयरफुल। ओके, आगे एक और सेंटेंस देखते हैं। यू हैव नॉट 3 ब्रदर्स। यू हैव नॉट 3 ब्रदर्स मतलब आपके 3 भाई नहीं हैं। 3 भाई नहीं हैं, 2 तो हैं, 1 तो है, भाई ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यू हैव नॉट 3 ब्रदर्स मीन्स यू may have 2 brothers, 1 brother, बट आप नहीं कह सकते ऐसा कि तुम्हारे भाई ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता यदि हम not का प्रयोग कर रहे हैं मात्र तो। ओके, अंडरस्टूड। देखिएगा, मैंने कहा I have not 500 rupees, I have not 500 rupees, मेरे पास 500 रुपया नहीं है, लेकिन 100 तो है ना। तो आई हैव नो 500 रुपीज, नहीं, आई हैव नॉट 500 रुपीज। निश्चित संख्या और निश्चित मात्रा में कोई चीज ना हो दोस्तों, तो वहां नॉट का प्रयोग किया जाए, और आगे नो के बारे में चर्चा होगी। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्या लिखा है। आई हैव नॉट 50 रुपीज, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था नोट दिखा करके। तो आई हैव नॉट 50 रुपीज का क्या अर्थ हुआ, देखिएगा, यह वाक्य दर्शाता है कि मेरे पास 50 रुपए नहीं है, लेकिन 40 रुपए तो हो सकते हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि आई हैव नो 50 रुपीज। निश्चित संख्या और निश्चित मात्रा को दर्शाने के लिए, उसको नहीं बताने के लिए, उसको निगेट करने के लिए मैं नॉट का प्रयोग करूंगा दोस्तों, नो का नहीं। आई हैव नो 50 रुपीज नहीं कह सकता, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो यह दर्शाता है कि मेरे पास 50 रुपए नहीं है, लेकिन 40 रुपए हो सकते हैं या 30 रुपए हो सकते हैं, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों जब हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम आगे नो के प्रयोग में। नो भी सेंटेंस को निगेट करता है, नेगेटिव बनाता है, लेकिन अब इसका अर्थ क्या हो रहा है देखिएगा। नो इज इक्वल टू नन या निल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई भी संख्या या कोई भी मात्रा ना हो तो हम नो का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या, कोई भी मात्रा ना हो तो नो का प्रयोग। जैसे मैंने कहा, हैव आई 500 रुपीज इन माई हैंड, तो आप बोलेंगे नो, यू हैव नॉट 500 रुपीज, यू हैव 100 रुपीज। हैव आई एनी मनी नाउ इन माई हैंड, तब आप बोलेंगे नो सर, यू हैव नो मनी। नो मनी, नो मतलब बिल्कुल खाली है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई संख्या या कोई मात्रा नहीं है, तो यू हैव नो मनी इन योर हैंड। ओके, देखिए आगे क्या लिखा है। देयर इज नो बडी इन द रूम। देयर इज नो बडी इन द रूम मीन्स यह वाक्य दर्शाता है कि कमरा खाली है, कोई भी नहीं है वहां, नो बडी। देयर इज नॉट बडी हम नहीं कह सकते, यहां फिर वो गलत हो जाएगा, देयर इज नो बडी। ओके, अब देखिएगा, are there 2 pens in my hand? Yes, there are. But are there 3 pens in my hand? तो आप बोलेंगे no sir, there are not 3 pens in your hand, there are 2 pens. तो वहां not 3 pens, not के साथ एक निश्चित संख्या और मात्रा जुड़ती है दोस्तों। There are not 3 pens, but you have 2 pens. Okay? बिल्कुल वैसे ही, are there 2 books on my head? No, there are not 2 books on your head. There is only 1 book. Are there any books now on my head? No, there are no books on your head. आपका जवाब यही होगा, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सिर पर कोई बुक नहीं है। आप बता सकते हैं सर, there are no books on your head. ओके,
अब देखिएगा आगे, आई हैव नो मनी, बिल्कुल वैसी मेरे पास पैसा ही नहीं है। यह वाक्य दर्शाता है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, निल है। तो शी हैज नो ब्रदर्स, यह वाक्य दर्शाता है कि उसके कोई भाई नहीं है, नन, बिल्कुल भी। बिल्कुल दोस्तों वैसा ही हम देखें जब नो और नॉट एनी को हम मिला देते हैं, देखिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, नो और नॉट ये बराबर नहीं है। नो इज इक्वल टू नॉट एनी, फिर से एक बार, नो इज इक्वल टू नॉट एनी, नो इज इक्वल टू नॉट नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा। हम चाहें तो नो से भी सेंटेंस बना सकते हैं, उसी नो से जो अर्थ मिला है उसी अर्थ के साथ हम नॉट और एनी से बना सकते हैं, लेकिन नॉट के साथ एनी का लगना जरूरी होगा। दोस्तों देखते हैं सेंटेंस में, देयर इज नो बडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। आप नो की जगह पर देयर इज नॉट एनी बडी इन द रूम, तो नो और नॉट एनी एक ही अर्थ में है। नो इज इक्वल टू नॉट एनी, नो इज नॉट इक्वल टू ओनली नॉट, ओके, नो इज इक्वल टू नॉट एनी। तो देयर इज नो बडी इन द रूम, देयर इज नॉट एनी बडी इन द रूम, एक ही चीज है। कभी ऐसे धोखे से निकल गया कि आपको नो बोलना था और नॉट निकल गया, तो आप सिर्फ एनी लगा के सेंटेंस को सुधार सकते हैं दोस्तों। तो देयर इज nobody in the room, there is not anybody in the room, बिल्कुल वैसी I have no money, पैसा ही नहीं है, और उसी को आप चाहें तो दोस्तों I have not any money भी कह सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही she has no brothers, उसके तो कोई भाई ही नहीं है, और she has not any brothers, एक ही चीज है दोस्तों, बिल्कुल। और देखिएगा इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को हम इंटरचेंज करते हैं, उसके प्लेसेस को यहां भी हम करेंगे। इंट्रोगेटिव 1 बन जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड्स जोड़ सकते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव 2 भी बन सकता है। तो दोनों को एक साथ देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, देयर इज का उल्टा इज देयर, इज देयर नोबडी इन द रूम, क्या कमरे में कोई नहीं है, जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव 2 बन जाएगा। वाई इज देयर नोबडी इन द रूम, या वाई इज देयर नॉट एनीबॉडी इन द रूम। दोस्तों बिल्कुल वैसे देखिएगा, हैव आई का हमने इंट्रोगेटिव 1 बनाया है, आई हैव को उल्टा करके। हैव आई नो मनी, क्या मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। व्हाई हैव आई नो मनी, और नो को मैं नॉट एनी से रिप्लेस कर सकता हूं, उसी अर्थ में, अर्थ बदले बगैर। हैव आई नो मनी या हैव आई नॉट एनी मनी। ओके दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, नो शी नो फ्रेंड्स, शी हैज को उल्टा कर दिया तो क्या हो गया यहां पर, हैज शी नो फ्रेंड्स। ओके देखिएगा, शी हैज को उल्टा किया हमने, क्या हो गया, हैज शी नो फ्रेंड्स। ओके यस, अब देखते हैं यहां पर, व्हाई हैज शी नो फ्रेंड्स, शी हैज को उल्टा हैज शी, और जोड़ दीजिए व्हाई हैज शी नो फ्रेंड्स या व्हाई हैज शी नॉट एनी फ्रेंड्स, एक ही मतलब है दोस्तों दोनों का। अब देखते हैं यहां पर एक खास पॉइंट पर, जब वाक्य में प्लस एक्शन वर्ब हो, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, प्लस एक्शन वर्ब ना हो, जब वाक्य में प्लस एक्शन वर्ब हो तब नेगेटिव सिर्फ नॉट से ही बनेगा, नो से नहीं बनेगा दोस्तों। ओके सेंटेंस बनाते हैं, यू टीच इंग्लिश, यहां टीच प्लस एक्शन वर्ब है मित्रों। अब इसका नेगेटिव मुझे बनाना है, तो देखिएगा, यू डू नॉट टीच इंग्लिश, यू डू नॉट सही है, यू डू नो टीच इंग्लिश मैं नहीं कह सकता, गलत हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। यू डू नॉट टीच इंग्लिश, तो प्लस एक्शन वर्ब के साथ नेगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग करना है। बिल्कुल वैसे ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ही डज नो टीच इंग्लिश संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और फिर ही डिड नॉट टेक मेडिसिन, उसने दवाई नहीं ली, ही डिड नो टेक मेडिसिन, उसने दवाई नहीं ली, इस अर्थ में आ ही नहीं सकता, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा यदि हम ही डिड नॉट की जगह पर ही डिड नो टेक मेडिसिन कर देते हैं। तो दोस्तों, तो नो और नॉट में अंतर समझ में आ गया दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए, हर जगह शेयर करिए दोस्तों, हर किसी तक इस ज्ञान का लाभ पहुंचना चाहिए। मात्र सब्सक्राइब ही तो करना है और सब्सक्राइब ही तो करवाना है दोस्तों, फिर तो उसके बाद आप सब तक सूचना पहुंचेगी। आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।